अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। न्यूट्रल्स और लाडलों के जी 14 तबक रोशन हो चुके हैं। पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया है और लाडलों के तमाम प्लान लाडलों समेत बढ़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा अवामी इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर है। रियासत की पुलिस, लाडलों की रियासत, न्यूट्रल्स की फोर्स बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कप्तान इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जश्न मना रहा है और इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि 8 फरवरी को इलेक्शन किस तरह से मैनेज करना है। 8 फरवरी से पहले ही जो पीटीआई ने सरप्राइज दे दिया है और इससे पहले आज पीटीआई ने अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया है, तो अब जान बचाना मुश्किल हो गया है। अब सारे के सारे प्लान, वो जो एक खौफ की जंजीरें थी, खौफ के बुत थे, आज पाकिस्तानियों ने वो बुत अपने पैरों के नीचे रोंद डाले हैं। वो जो तुर्की की बातें आप सुनते थे कि लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे, उसी तरह के मनाजर आज पूरे पाकिस्तान से मौसूल हो रहे हैं कि पूरे मुल्क में रैलियां हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, झंडे, पैदल लोग, और किसी की जुर्रत नहीं हो रही। हालांकि सारा जोर लगाया जा रहा है, पुलिस अपनी सारी कोशिश कर रही है, किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि वो रोक पाए। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, केपी के पेशावर, हर तरफ लोग ही लोग हैं। मैं कुछ मनाजर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जिन बड़े शहरों में लोग निकले हैं, मेरे पास फुटेज आ चुकी है। बाजोड़, लाहौर, बन्नू, रावलपिंडी, चित्राल, शेखुपुरा, कराची, नारोवाल, खैबर, लिया, भक्खर के पीके 64, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, मानसेरा, भावल नगर, और इसके अलावा पाकिस्तान के बेशुमार इलाके जहां से लोग निकले हुए हैं। मानसेरा का पीके 38 NA 15 से लोग खान की कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं, और इस वक्त ट्विटर पर सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो भी ये है कि खान की कॉल पर लब्बैक। कराची 3 तलवार पर अवाम पहुंचना शुरू हो चुकी है और इस वक्त हजारों की तादाद में कराची 3 तलवार पर लोग जनाब जमा हो चुके हैं। फैसलाबाद इमरान खान की हदायत पर NA 104 से साहबजादा हामिद रजा, जिनका इंतखाबी निशान मीनार है, और PP 110 से हसन जका नियाजी, जिनका इंतखाबी निशान शटल कॉक है, उनकी जेरे क़यादत रैली निकाली जा रही है और उसकी फुटेज भी मुझे मौसूल हो चुकी है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार NA 25 से फजल मोहम्मद और PK 64 से हमजा नसीर, उनकी क़यादत में भी रैली निकाली जा रही है। बहुत बड़ी रैली है, उसकी फुटेज भी मुझे मौसूल हो चुकी है। इसके अलावा जनाब लाहौर की आवाम ने जिस तरह से खौफ के बुत तोड़े हैं, उनका कोई सानी नहीं है। मरियम नवाज के मुकाबले में NA 119 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूकी क़यादत में जो है वो रैली निकाली जा रही है, और ताहद्दे नजर जहां तक नजर जाती है अवाम का जी एक समंदर है। गड़ी शाऊ लाहौर की सबसे बड़ी रैली निकाली जा रही है, और हमारे दोस्त अनस गोंदल छोटा भाई इस वक्त वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा है। जरा सुनिए कि लाहौर के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में, गड़ी शो में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में बाहर निकले हैं। आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जब से खान साहब जेल में गए हैं उसके बाद जी आपने देख लिया लाहौर के मनाजर, आपने खुद देख लिए कि पुलिस वहां पर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है, पिट चुकी है। रावलपिंडी के मनाजर भी मेरे सामने आ चुके हैं, जहां PP 16, PP 17 और NA 56 से इमरान खान की कॉल पर इंतखाबी रैली भी निकाली जा रही है। इसके अलावा टिकट होल्डर NA 103 से
अली सरफराज और PP 117 से राना अब्दुल रज़ाक, दोनों जिनका इंतखाबी निशान शटल कॉक है, वो भी रैली निकाल रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी रैली है जो इस वक्त निकाली जा रही है। बहावलपुर प्रेस क्लब के सामने पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया है PTI के कारकुनान पर। और इसके अलावा लाहौर के सदर जनाब वो भी शेख इम्तियाज, वो भी खुद मैदान में आ गए हैं और एक लंबे अरसे के बाद वो खुद निकल कर आए हैं। दाढ़ी उनकी बड़ी हुई है और सफेद दाढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो खुद जो है वो निकल आए हैं और रैली की क़यादत कर रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने बयान दिया है, कहते हैं कि लें जी, मैं खुद आ गया, मैं खुद भी आ गया। खान ने कहा था निकलो तो मैं निकल आया, खून के आखिरी कतरे तक वफादार रहूंगा खान के साथ इंशाअल्लाह। तो ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। तो पूरी तरह कोशिश की गई मुल्क भर में गिरफ्तारियों की, लेकिन मनाजर इतने आ रहे हैं, इतनी खबरें आ रही हैं, चप्पे चप्पे, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, झंग, हर तरफ लोग ही लोग। मुल्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग जनाब निकले हुए हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे पुलिस ने रोकने की कोशिश ना की हो और पाकिस्तानियों ने उनको धूल चटाते हुए जो है वो बाहर ना निकले हों। तो इसको सही मानों में एक अवामी इनकलाब, एक अवामी रेफरेंडम कह सकते हैं। अब नींदें उड़ेंगी, अब किसी को, कोई लाडलों को, न्यूट्रल्स को समझ नहीं आएगी उन्होंने करना है। आखिर में जरा जल्दी के साथ, खबरें तो बहुत थी जो मनाजर मौसूल हो रहे हैं, लेकिन PTI की जानब से जो मंशूर आया वो आपके सामने रख लो। PTI ने आज ऐलान कर दिया अपने मंशूर का। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर आईनी तरमीम करेगी कि वजीर आजम का इंतखाब चंद MNAs के बजाय डायरेक्ट अवाम करेगी। ये MNAs बिक जाते हैं, MNAs बिक जाते हैं। डायरेक्ट, जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर होता है, डायरेक्ट इंतखाब होगा, जो है वो वजीर आजम का अवाम चुनेगी। तो ये तरमीम की जाएगी। और इसके अलावा अवाम की, यानी अवाम की मर्जी से जो है वो वजीर आजम मुंतखब होगा, किसी जो है वो न्यूट्रल्स के इशारों पर वजीर आजम मुंतखब नहीं होगा। और कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर दी जाएगी। ये मंशूर है हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए। उन्होंने कहा हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। हम सेहत कार्ड को पूरे मुल्क में पहुंचाएंगे, सोशल सेक्टर रिफॉर्म करेंगे। एजुकेशन के लिए हमारा स्लोगन है पढ़ा लिखा पाकिस्तान, हुनरमंद पाकिस्तान। हम तबकाती निजाम को खत्म करके यूनिफॉर्म सिस्टम लाएंगे और पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। माशी रिफॉर्म्स के लिए हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाएंगे। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाएंगे, अवाम की तरक्की के लिए स्कीमें लॉन्च करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स ब्रैकेट्स बनाकर अवाम और कारपोरेट सेक्टर को रिलीफ देंगे, अवाम को तरक्की की राह पर लाने के लिए लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, कर्ज कम करके आमदन बढ़ाएंगे। और इसके अलावा PTI ने जो मंशूर जारी किया है, उन्होंने कहा हम हुकूमत में आकर रियासत मदीना की तर्ज पर मदीने वाले के कानून लागू करेंगे। हमारे मौजूदा कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, लोग अदालतों में जाकर फंस जाते हैं। हम अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंशाल्लाह रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये PTI की जानब से एक अमली मंशूर जो है, एक होता है वो किताबों पर लिखा हुआ, जो उन्होंने कहा कि अवाम को नवाज दो और वो सिला नस्लों का चुनो नई सोच, पता नहीं क्या वो जो BP ने किया है। तो वो तो एक तरफ ये जनाब, दूसरी तरफ आज सियालकोट के अंदर नून लीग ने मैदान सजाया। ख्वाजा आसफ और पूरी नून लीग वहां पे पहुंची हुई थी कि किस तरह एक औरत, एक मां का मुकाबला पूरी नून किस तरह कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। लियाकतबाग, रावलपिंडी के अंदर बिलावल पहुंचे हुए हैं, उनकी बहन कराची के अंदर रैलियां कर रही हैं, बाप जरदारी हब के अंदर जैसे खिताब कर रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही। वो जो एक सुस्ती थी, वो जी इलेक्शन किधर गया, इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा, वो देखो जी वो जो है ना कैंपेन नहीं हो रही, वो जो छुपे हुए हैं PTI वाले भाग गए हैं, वो भाग गए हैं। आज इतना बड़ा सरप्राइज आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन हूं, अब इलेक्शन से भागना बनता है। और आज बड़े बड़ों के कान खड़े हो गए होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।